आज हमने न्यू डिज़ाइन फ्रॉक सिला है। इसकी कटिंग मैंने पहले से ही कर रखी थी। जब हमने कटिंग की तो चोली के बीच में से इसे कट कर लिया, क्योंकि हम न्यू डिज़ाइन की फ़्रॉक सिल रहे हैं तो कुछ नया ही लुक चाहिए हमें। वीडियो तक हमारे लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि शुरू में पता नहीं चलता कि क्या सिल रहे हैं और किस तरह से सिल रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो लास्ट तक देखिए और हमारे साथ जुड़े रहें पे, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को इतने सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हमने इसकी चुन भरी, प्लेटें डाली, हमने बैक साइड, राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों में प्लेट डाली। इसी तरह हमने बैक साइड में भी प्लेटें डाली है। फिर हमने प्लेट डालने के बाद 2 इंच चौड़ाई और मैक्सिमम इसकी लंबाई जितनी इसकी लेंथ है उसी हिसाब से हमने इसकी पट्टी रखी है। फिर इस पे डबल फोल्ड कर कर इसे ऊपर से स्टिच कर लिया, और फिर एक और सिलाई की। हमने सिर्फ गला छोड़कर पट्टी लगाई है, वेस्ट ही जाती। अब हमने ये राउंड शेप में गला काट लिया, ये गोल गला काटा है, और फिर इसके ऊपर हमने ऊपर से भी थोड़ा सा छोड़ा है, क्योंकि ये गले में आसानी से चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं होएगी। और नीचे से भी हमने थोड़ा सा चाक खोला है, इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। और बैक पार्ट का हमने फिर अब गला काटा और दोनों कंधेली हमने रख कर जोड़ ली, ये सिल लिया। और बीच में इसके हमने कट लगाया है और कपड़े को इसी से नापा है कि कितना हमारा कॉलर जाएगा। कॉलर के लिए हमने इसी राउंड शेप में ये कट कर लिया। अब इस साइड से भी थोड़ा सा काटना है। फिर इसी राउंड शेप में हमको लेस लगानी है। फिर दूसरी लेस भी हमें बिल्कुल ठीक इसी के सामने रख कर लगानी है। अगर हम लेफ़्ट राइट लेस रखेंगे तो हमारा गला जो है, कॉलर जो है वो उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने रखी है उसी तरह से रखनी है। मेरा कपड़ा कम था तो नीचे जोड़ आया है, कोई बात नहीं, ये नीचे चला जाएगा। ये हमारा कॉलर रेडी हो गया और दूसरा कॉलर भी इसी तरह से लगाना है। और अब हमने ये थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर ली। अब इसे पलट लिया, पलट कर इसका लुक देखिए कितना अच्छा आया है। और जो हमने वो राउंड शेप में गला काटा था, जो हमने सिलाई का मार्जिन रखा था, उस मार्जिन को रख कर हमने इसे स्टिच कर लिया। और जो बीच में कट लगाया था वहाँ तक ये कॉलर लगना चाहिए, और दूसरा कॉलर भी इसी तरह लगाएंगे। ये कपड़ा मेरे सूट में का बचा हुआ है, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, तो ये मेरे सूट में से बचा था, तो मैंने इसका अपनी बेटी का फ़्रॉक सिला है। ये बचे हुए कपड़े का फ़्रॉक है, आप भी इस तरह से सिल सकती हैं। और ये हमने कॉलर के ऊपर से सिलाई कर ली। सिलाई करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, और इसके ऊपर से भी एक और सिलाई करेंगे। देखिए कॉलर कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। फिर इसके ऊपर से सिलाई कर ली। अब हमें बटरफ्लाई के लिए हमने ये लेस लगाई है, चारों तरफ हमने ये लेस लगा ली। ये काट लिया, मेरी लेस ख़त्म हो गई थी तो मैंने दूसरी लेस का जोड़ भी इसी साइड में रख कर लगा लिया है। और अब दूसरे कपड़े पर इसे पलटकर हमने सिल दिया। जैसे हमने जहाँ सिलाई हमने लेस की गई थी उसी के ऊपर हमें एक और सिलाई करनी है। फिर हमें पलट लेना है इसे, पलटकर ये मेरी बेबी का भी पैर आ गया बीच में, इसके ऊपर से एक और सिलाई कर ली हमने। सिलाई करने से फिर बीच में धागा डालकर सुई की हेल्प से हमने ये बटरफ्लाई बना ली और ये फ्रॉक पर लगा दी। इससे देखिए इसका एक अलग ही लुक आएगा। लगने के बाद ये बहुत ही प्यारी लगती है। ये हमारी बटरफ्लाई रेडी हो गई। अब हम ये मुड्ढों का गोल कर हमने ये सिलाई कर ली। पहले हमने ये मुड्ढों को सिल लिया, फिर जो ये लेस हमने कॉलर में और बटरफ्लाई में लगाई थी, यही लेस हमने इसके मुड्ढों पर भी लगानी है। सेम इसी तरह लेस को खींचना नहीं है, ज़्यादा खींच कर लगाएंगे तो झोल आ जाएगा, हल्के हाथ से लगाना है। अब ये दोनों साइड से सिल लेना है, बंधने लगा देने हैं और नीचे से भी फोल्ड कर देना है। और ये हमने अब बटन लगा लिए, हमारी फ़्रॉक पूरी रेडी हो गई। बटन लगाने के बाद देखिए इसका लुक कितना प्यारा आता है, और पहनने के बाद तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए मेरी बेबी कितनी अच्छी लग रही है पहनने के बाद।